चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये कब रखा जाता है। तो ये व्रत जो है, यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और सौभाग्यशाली स्त्री जो हैं इस व्रत को शाम के टाइम पे नहा धो के पूरा 16 श्रृंगार करके इस व्रत की पूजा विधि करती हैं। तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ किस तरह से पूजन विधि करते हैं और क्या सामग्री, क्या सामान लिया जाता है, सारा डिटेल में बताऊँगी। तो ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले आपको जो है गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। तो आप उनकी कोई एक फ़ोटो ले लो गणेश जी की, जिसमें सारे भगवान जी की फ़ोटो बनी हो। ऐसी कोई अगर फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें हर भगवान जी की फ़ोटो बनी हो। गणेश जी की, कार्तिक जी की, भोलेनाथ जी की, पार्वती जी की, कृष्ण जी की, ऐसी बहुत सारी मार्केट में मिलती है। अगर आपके ले सकते हो तो ले लो, अवेलेबल है तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप गोबर से भी प्रतिमाएं छोटी छोटी बना सकते हो पूजन विधि करने के लिए। बहुत ज़्यादा गोबर से बनाई गई प्रतिमाएं भी बहुत ज़्यादा शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं। इसके बाद हम लेंगे मिट्टी का करवा लेंगे, मिट्टी का 2 करवा और एक पीतल का करवा लेंगे। और हमें करना क्या है, इन करवों में पानी भर देना है। शुद्ध जल भरना है, याद रखिएगा, जूठन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। शुद्ध जल एकदम भरिए आप इस करवे में, और उतना ही भरिएगा कि पानी बाहर ना आए, क्योंकि करवे के नीचे जो ना कुप्पी बनी रहती है तो उससे पानी बाहर आ सकता है। तो उतना ही जल भरिएगा कि पानी बाहर ना गिरे। और इसके बाद इन करवों में आपको अक्षत डालना है। अक्षत मतलब कि चावल डालने हैं थोड़े से, और थोड़े से आप इसमें फूल डाल दीजिए गुलाब का थोड़े से। और इसके बाद आप इसको, जो करवे का कैप ढक्कन आता है उससे आप ढक दीजिए। और ढकने के बाद आप उसमें भी भर के पूरा ऊपर तक चावल डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें आप रेवड़ी, गट्टा और सिक्के चाहें तो आप सिक्के भी रख सकते हैं। ऐसा सब कुछ रख दीजिए और आपका करवा इस तरह से बन के रेडी हो जाए। मिट्टी के 2 करवे होते हैं, उसमें हमको एक एक सुपारी भी रखनी है। सिर्फ मिट्टी के करवों में रखनी है, ना कि पीतल के करवे में रखनी है। तो मार्केट में बाज़ार में 4 सरेल मिलती हैं, तो उनको भी आप ख़रीद लीजिएगा, जो कि एकदम लंबी लंबी होती हैं। आपको पता होगा, मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो समझ जाओगे आप। तो 4 सरेल हमें लेके करवे में डालना है। और हर चीज़ें 4 ही चढ़ाई जाती है करवा चौथ पे। तो 4 सरेल लेके आप जो करवे की कुप्पी होती है उसमें डाल दीजिए, कुछ इस तरह से। इसके बाद आप इसको दाहिने तरफ का मुख करके स्थापित कर दीजिए। जहाँ पे आपने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, वहाँ पे आपको दाएं मुख करके दोनों करवों को ऐसे रख के स्थापित कर देना है, कुछ इस तरह। स्थापित करने के बाद गंगा जल से आप थोड़ा सा छींटे मार के थोड़ा सा शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए और उस स्थान को। इसके बाद फूल माला समर्पित करिए, अर्पण करिए। चढ़ाने हैं आपको फूल माला, आप अपने पसंद के अनुसार चढ़ा सकते हो। और एक चीज़, अगर आपके करवे में गोटा वगैरह ना लगा हो तो आप रक्षा सूत्र वगैरह बांध सकते हो, उससे भी आपका बहुत अच्छा करवा लगेगा। और सजा सवरा करवा ही यूज़ किया जाता है करवा चौथ में, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर करवे आपके गोटे न लगे हों, सजे ना सवरे हों, तो उनको आप अपने से सजा सवार लो और बढ़िया सा करवा बना लो। और इसके बाद आपको
कुमकुम और हल्दी से इनका पूजन करना है। आपको गणेश जी को भी कुमकुम और हल्दी लगाना है और दोनों करवे की भी पूजा आपको करनी है। इसके बाद हम चढ़ाएंगे श्रृंगार का सारा सामान। आप श्रृंगार का सारा सामान ले लो, चूड़ी, बिंदी, जो भी श्रृंगार का सामान लगता है, जो भी आप यूज़ करते हो, उसको सारा लेके आप पार्वती माँ को चढ़ा दीजिए। और इसके बाद आप सिंदूर से पार्वती माँ का पूजन करेंगे। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो इससे हम पार्वती माँ का पूजन करेंगे, सिंदूर लगाएंगे उनको। और इसके बाद आप ये ज़रूर याद रखिएगा, सुहाग के सामान में से आप 2 चीज़ें, बिंदी और चूड़ियाँ लेना ज़रूर याद रखिएगा। आप अपने लिए ज़रूर ले लीजिएगा बिंदी और चूड़ी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिंदूर अर्पण करने के बाद आप फल वगैरह भी चढ़ा दीजिए। और याद रखिएगा, फल भी हम 4 ही चढ़ाएंगे। जैसे कि अगर आप केले ले रहे हो तो 4 केले चढ़ाओगे, सेब ले रहे हो तो 4 सेब ही चढ़ाओगे, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद एक नारियल भी आपको चढ़ाना है, एक नारियल याद रखिएगा। और इन सब सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद फिर हम बनाएंगे अपना दिया। 2 दिए हम बनाएंगे, 4 मुख वाले दिए बनाएंगे। एक दिया हम अपनी चलनी में रखने के लिए बनाएंगे और एक दिया मंदिर के लिए बनाएंगे। तो 2 दिए आप बना लीजिए 4 मुख वाले। दिया आपको शुद्ध घी में ही बनाना है, ये ज़रूर याद रखिएगा। आप शुद्ध घी में दिया बनाइए और उनको चढ़ाइए। और एक दिया आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो जब आपको चांद निकलेगा तो पूजन के काम आएगा। एक दिया आप जला लीजिए, अगरबत्ती वगैरह जला लीजिए और धूप बत्ती वगैरह जला के इसके बाद आपको कथा करनी है। कथा की किताब, करवा चौथ की कथा की किताब मार्केट में अवेलेबल होती है, आप वो ले आइए। और इसके बाद साहूकार की बेटी की कथा इसमें रहती है, उसको आप खुद से पढ़िए या फिर आप किसी पंडित के द्वारा उसको सुनिए, तो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। लेकिन अगर ऐसे पंडित अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। और इसके बाद कथा पढ़ने के बाद आपको करवे फेरने हैं। ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा पूरी पूजा में आपका ज़रूरी पॉइंट होता है। करवे आपको फेरने कैसे हैं कि दाएं करवे को आपको बाएं साइड ले आना है और बाएं करवे को दाएं साइड ले आना है। तो मतलब इस तरह करवा है तो इस तरह आपको फेर देना है करवे को, इसे कहते हैं करवा फेरना। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। करवा फेरने के बाद आपको करनी है आरती। आप हाथ में दिया ले लो, इसके बाद आप करो आरती। पहले गणेश जी की करो, फिर लक्ष्मी जी की करो, इसके बाद आप करो लास्ट में पार्वती माँ की आरती, खड़े होके पूरी श्रद्धा के साथ। शाम को आपको तरह तरह के पकवान बनाने चाहिए, जैसे कि फरा, पूड़ी, खीर, कढ़ी। इन सब चीज़ों को आपको भगवान को भी अर्पण करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा निकाल के इन सब चीज़ों का भगवान को भी आप लास्ट में भोग लगा दीजिए। और इसी से आपको पारण भी करना है इन्हीं सब चीज़ों को। तो खूब मन लगा के खूब सारी चीज़ें आप घर में बनाइए, अपने बजट के अनुसार अकॉर्डिंग घर में जितना भी आप हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें और बनाइए। भगवान को भी सबसे पहले भोग लगाइए और इसी से आप अपना पारण भी करोगे। इसके बाद लास्ट में आता है चांद की पूजा कैसे करनी है। तो चांद की पूजा आपको इस तरह करनी है कि चलनी मार्केट में अवेलेबल रहता है, मिलता है। जैसे ही करवा चौथ आएगा तो सारे सामग्री जो हैं करवा चौथ की वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप चलनी खरीद लो। चलनी भी एकदम सजी सवरी होनी चाहिए। जो आपने एक 4 मुख वाला दिया और बना के साइड में रखा था, उसको आप चलनी के ऊपर रखोगे कुछ इस तरह से। मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको रखना है। और इसके बाद आप एक प्लेट लगाओ, उसमें आप मिठाई रख लो, थोड़ा पीने के लिए जल रख लो। और जो पीतल का आपने करवे का जल भर के बनाया था, मैंने बताया था आपको, चावल वगैरह रखा था आपने, गट्टा, रबड़ी उबड़ी रखी थी। इसमें आपको सुपारी नहीं रखना है, तो इसको भी आप उसी थाली में रख लो। और इसकी भी कुप्पी में 4 शरेल लगा लीजिए। आप सिर्फ 4 लगाना है, आपको याद रखना है हर करवे में आपको 4 सरेल ही लगाना है। 4 सरेल इसकी भी कुप्पी में लगा दीजिए। और इसी पीतल के करवे में जो जल भरा है, इसी से हम जल देंगे चंद्रमा जी को और इसी से अक्षत भी हम उनको अर्पण करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको
चाँद को देखना है, दिया रख के चाँद देखना है। इसके बाद आपको अपने पति का चेहरा देखना है। पति का चेहरा देखने के बाद आप चन्नी को नीचे रख दो। इसके बाद आपको क्या करना है कि 4 बार राउंड राउंड घूम जाना है आपको, गोल गोल 4 बार राउंड राउंड आप घूमोगे। इसके बाद घूमते घूमते ही आपको उस पीतल वाले से जल देना है। जैसे कि आपने एक बार जल दिया, इसके बाद आप घूम गए, फिर आपने दूसरी बार चाँद के साइड देखते हुए जल दिया, फिर आप घूम गए, फिर तीसरी बार आपने जल दिया, फिर आप घूम गए, और चौथी बार जल दे के फिर आप घूम जाओगे। तो 4 बार जल देना है और 4 बार आपको घूमना है। इसके बाद आप अक्षत अर्पण करोगे, थोड़ा सा कुमकुम हल्दी अर्पण करोगे। इसके बाद आपको अपने हस्बैंड को लगाना है अक्षत, कुमकुम वगैरह, हल्दी वगैरह सब कुछ लगाना है, और उनको भी अक्षत थोड़ा सा ऐसे अर्पण करना है। और इसके बाद आपके हस्बैंड आपको कुछ थोड़ा सा पहले मीठा खिलाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, और इसके बाद आप उनका आशीष ले लो, पैर छू लो, और इसी तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। लेके पूजा की थाली आई रात सुहागन वाली, हो चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहा होगा आपके लिए। ये मेरी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टेड थी कि आप प्लीज़ ऐसा कोई वीडियो बनाइए जो कि हेल्पफुल रहे, तो मैंने ये वीडियो बनाई है, आपकी रिक्वेस्ट पूरी की है। आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।